कर देते हैं। सर, मकबूजा कश्मीर में बुरहान वानी की आज चौथी बरसी मनाई जा रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? बुरहान वानी जो था ये यकीनन जिसे कहते हैं ना गेम चेंजर था। देखिए ऐसी सूरत पैदा हो गई थी कि लगता था कि कश्मीर में एक तरह का तासुर था कि शायद बाहर से लोग आकर यहाँ बगावत फैलाते हैं, हंगामा करते हैं, सूरत को ख़राब करते हैं या क्या करते हैं। बुरहान वानी एक नौजवान था जिसको ये वो लोग पोस्टर बॉय कहते थे। मोटिवेट करने के लिए इसने अपने आप को वक्फ किया हुआ था और जहाद के लिए निकला हुआ था। जब इसकी शहादत हुई है तो इतना बड़ा जनाजा और बार बार इसका जनाजा पड़ा गया कि इंडियन काम के रह गए। यानी कि कश्मीर में जहाद की तारीख दो हिस्सों में बांटी जा सकती है जी। एक वो हिस्सा जो बुरहान वानी से पहले है और एक वो हिस्सा जो बुरहान वानी के बाद है। ये बिल्कुल वहाँ के नौजवान जो उठ खड़े हुए, उन्होंने देखा कि इनका बाप कहता है कि खास तौर पर उसने कहा कि इसकी जब तदफीन हुई है तो इसकी लाश को पाकिस्तानी परचम में लपेट के दफनाया गया। उसने कहा कि मैं जब हज के लिए गया तो मैंने दुआ की कि अल्लाह मियाँ मेरे बेटे को शहादत दे और ऐसी शहादत दे जिसका फ़ायदा जो है वो कश्मीरियों को पहुँचे और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को उसकी और इसका फैज़ पहुँचे। तो दूसरा भाई भी इसका इसी जहाद में गया, लेकिन उसके बाद कश्मीर की सूरत हाल बदल गई है। अब कश्मीर की वादी में से बहुत से लोग जो हैं जहाद के लिए निकले हुए हैं, जंगलों में छुपे हुए हैं। लाखों फौजें जो हैं उनको रोकने की कोशिश करती हैं लेकिन वो काम नहीं आती। कश्मीर की तहरीक आज़ादी जो वैसे तो डोगरा राज से शुरू हुई है और आज से नहीं कई साल से है, लेकिन 1931 से जो एक खास उसे मोड़ लिया था 13 जुलाई को गोलियां चली थी जो, उसके बाद उसके कई मरहले आए। ऐसे मरहले भी आए कि लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान भी आए, ऐसे मरहले भी आए कि पर्शियन जिब्राल्टर हुआ और पाकिस्तान के नाम पे लगा। फिर ऐसे मरहले आए जब वो हिजरत करके इधर आते थे और इल्ज़ाम लगता था कि पाकिस्तान के लोग जो है इन्हें ट्रेनिंग देकर वापस बुलंदो बाला पहाड़ों से। मैंने उन लोगों को, नौजवानों को देखा है जी, छोटे छोटे 20-20 साल के 22-22 साल के नौजवान, वजन भी इतना नहीं, बड़े सामान उठाया हुआ उन्होंने और वो सरहद पार करके जाके लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जाके अपने वतन की आज़ादी के लिए लड़ते हैं। और चूंकि हम तो आज़ाद कश्मीर को कश्मीर का हिस्सा समझते हैं, उसको पाकिस्तान तो नहीं कहते हम। अगर वो पाकिस्तान में आते तो अपने वतन में आते थे। एक बहुत लंबी, लेकिन फिर उसके बाद एक तरह का इंतफादा हुआ जब इन लोगों ने पत्थरों से गोलियों का मुकाबला करना शुरू कर दिया और आखिर वो वक्त आया जब इसके नौजवान जो थे जंगलों पहाड़ों में छुप गए और इंडियन फौज के लिए वसाइल पैदा करना शुरू कर दिए और इल्ज़ाम लगता है पाकिस्तान पर। आप सईद अली गिलानी आजकल उन्होंने अलहदगी इख्तियार की है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आने वाली नस्ल का लीडर कौन है तो वो बुरहान वानी का नाम लेंगे। सर, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने बुरहान वानी को ट्रिब्यूट पेश किया, उनकी वीडियो है वो सुनवाते हैं। आज 8 जुलाई है और आज के दिन रियासत के एक बतले जरील बलते हुर्रियत बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी, सबसे पहले तो उसकी माँ को सलाम पेश करता हूँ कि जिसके शिकम से इस हुर्रियत के नुमाइंदे ने, इस मुजाहिद ने, इस कश्मीरियों की इस जद्दोजहद के ताज ने जन्म लिया। उसके वालिद को जो इसके लिए उसके फ़ख्र के उसका बेटा इस मर्तबे पर फायज हुआ, उसकी बहनों को, उसके भाइयों को, उसके अज़ीज़ क़ारब को, पूरी रियासत के लोगों को, ये हमारे लिए फ़ख्र है। और बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की शहादत ने एक नया रंग दिया इस तारीख को। हिंदुस्तान का ख्याल ये था कि शायद वो इस तारीख को दबा गया, लेकिन बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की शहादत ने रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एक नया मोड़ लिया। हिंदुस्तान के जो अज़ाइम थे उसके गमाश्तों के उस कश्मीर के अंदर, महकूम कश्मीर के अंदर, उन ख्वाबों को उसने पाश कर दिया। सर, इसी पर बात करने के लिए हमें रिटायर्ड एयर मार्शल शाहिद लतीफ ने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन बहुत अच्छे हमारे तजिया नगार भी हैं। लोग तो दफाई तजिया नगार कहते हैं, लेकिन उनका मुल्क की हालात पर, इस सूरत हाल पर गहरी नजर होती है। इस मामले में तो खास तौर पर उनकी राय लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एमाज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बात कुछ नहीं जी, आपसे बुरहान वानी का आज दिन है, आपसे पूछना है कि बुरहान वानी की शहादत को, उसकी पूरी जो सिचुएशन है, जो तहरीक आज़ादी है कश्मीर की, उसको किस तनाजुर से देखेंगे आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जबकि इंडियंस जो हैं उनका सारे का सारा जोर इस चीज़ पर बड़े अरसे से है कि जो पुरानी लीडरशिप है उसको वक्त के साथ साथ ख़त्म किया जाए, और वो समझते हैं कि उनको ख़त्म करने से कश्मीर का मामला भी शायद ख़त्म हो जाए। मगर ये बुरहान वानी की शहादत के बाद जितने ज़ोर शोर से इनकी जो यंग लीडरशिप और यंग जो पौध है
नौजवान फौज जितनी जोर से वो बाहर आई, अब तो ये फैसला हो चुका कि उनको अपनी जान की परवाह नहीं, और उनके बड़ों ने जो कश्मीर के लिए काम किया वो इसको इससे भी ज्यादा जोर शोर से लेकर आगे जाएंगे। तो ये भारत के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए मैं समझता हूँ कि एक वार्निंग है और एक पैगाम है कि बुरहान वानी जैसे लोग और जो यंग लोग अब कश्मीर में हिस्सा ले रहे हैं, कश्मीर की आज़ादी में, उन्हें रोकना और उनको उनके काम से मना करना इंडिया के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, खास तौर पर जो हिंदुस्तान ने कानून बदला है, रियासत के स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश की है, उसके बाद ये तहरीक और ताकतवर बनेगी या दब जाएगी? क्या लगता है आपको? नहीं, मैं नहीं समझता कि दबेगी। उन लोगों ने ये ठान लिया है कि ये जो तहरीक है इसको जिंदा रखना है, उन्हें अब जानों की परवाह नहीं है, और बड़े खुलकर वो जोर शोर से इस वक्त मैदान में खड़े हैं। और हिंदुस्तान का कोई भी हरबा, मैं समझता हूँ कि इनके जोश और जज्बे को कम नहीं कर सकता। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। इस वक्त आप क्या देखते हैं कि जुल्म सितम की इंतहा है? श्रीनगर में एक तरह का अक्सर औकात कर्फ्यू सा ही होता है, लोगों को घरों में महसूर कर दिया गया, इंटरनेट खत्म कर दिया गया, दुनिया में राब्ते खत्म कर दिए गए। ये जज्बा जिंदा रखने के लिए उनके ये नौजवानी है या और भी कोई तरीका है जिससे वो अपनी जदोजहद को, अपनी तहरीक को आगे बढ़ा सकते हैं? जी, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ये नौजवान हैं जिन्होंने ये ठान लिया है कि इतनी कुर्बानियां जो वो साल हर साल से उनके बड़े लोग लीडरशिप देती आई है, उसको वो रायगां नहीं जाने देंगे। दूसरी बात कि ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान का फर्ज है कि उनको जो भी सफारती सियासी मदद हमारा देना जो फर्ज बनता है वो हम दें। उनके जज्बे को कायम रखने के लिए अगर आप उनको हथियार नहीं देते, वो आपको अपनी जगह लड़ाना नहीं चाहते, वो तो कहते हैं कि मैदान में हम खुद हैं, मगर जो आपकी जिम्मेदारी है कम से कम वो तो पूरी करें, वो हमें पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात, बहुत दुरुस्त बात। बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ साहब, आपने बहुत तफसील के साथ बहुत अहम मौजू पर हमारी रहनुमाई की। बहुत शुक्रिया आपका। इन्होंने जितनी बात की है वो एक लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब नौजवान नस्ल उठ खड़ी हुई है। दूसरी बात यह है कि ये जो उन्होंने वहाँ एक जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है, कानून बदला है, कश्मीर की हैसियत बदलना चाहते हैं, उससे जज्बा और जिंदा हुआ है और ताज़ा हुआ है, वो और आगे बढ़ के जो अपना काम कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में दोनों बातें ऐसी हैं जिसके हमें देखना चाहिए कि कश्मीर की जो मौजूदा नक्शा है उसमें बुरहान वानी का क्या ताल्लुक है, जिसकी लाश पाकिस्तानी परचम में लपेट कर दफनाई गई हो और जिसके जनाजे में इतने लोग शरीक हों, लाखों लोग शरीक हों। एक हमारे दोस्त उस वक्त श्रीनगर में थे, वो बताते हैं कि मैं बाहर निकला तो लोग जौक जा रहे थे, नौजवान जा रहे थे, जानने वाले जा रहे थे। मैंने क्या हुआ, क्या तुम्हें नहीं पता बुरहान वानी को शहीद कर दिया गया है? और उसके जनाजे के लिए लोग पहाड़ों वादियों से गुजरते हुए वहां पहुंचे और जनाजा कई बार पढ़ा गया। और ऐसी सीन कहते हैं कश्मीर की तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया था। इससे अंदाजा लगाइए कि लोग उससे कितने मोटिवेट हुए थे। सर, अभी जो इंडिया और चाइना का मामला आप देख रहे हैं, आप समझते हैं कि ये जो मामला है कश्मीर का, ये मरकज़े निगाह ज्यादा बनता दिखाई दे रहा है, इस पर ज्यादा फोकस हो रहा है? ये ज़ाहिर है कि लद्दाख जो है वो असल कश्मीर का हिस्सा ही था ना जी। लद्दाख हुआ, जम्मू हुआ और गिलगित बल्तिस्तान और ये वादी कश्मीर सारे जो थे। लद्दाख की एक हैसियत और भी है, लद्दाख की एक हैसियत ये कि सिर्फ कश्मीर का हिस्सा नहीं है बल्कि चीन के उस इलाके में है जहाँ सिनकियांग भी है, जहाँ तिब्बत भी है, जहाँ खुद लद्दाख है, बुद्ध मत का इस पे जोर है। उसके सामने जो है सियाचिन है और कारगिल है, जहां उसकी नजरें लगी हुई हैं कि इस तरीके से पाकिस्तान को पकड़ा जाए या पाकिस्तान इस रास्ते से हम पर दबाव न डाल सके। आगे वो लाइन है वो जिसको हम शायराए कराक्रम कहते हैं, जिसके जरिए सी पैक का सारा मनसूबा जो है वहां से गुजरता है। इंडिया की जो नजरें उस पर है, उसको तोड़ने के लिए मेरे ख्याल में ये कहना कि लद्दाख का मसले का कश्मीर के मसले से कोई ताल्लुक नहीं है, एक ऐसी बेवकूफ़ी होगी। असल हकीकत यह है कि ये कश्मीर का ही मसला है कि इन चीनी फौजें लद्दाख में आ बैठी हैं और उनको कह रही हैं अकल के नाखून लो, वरना जिसका जो हशर होगा तुम्हारा वो तुम समझ नहीं सकते। सही। सर, हमारे पास जो तीसरी स्टोरी है वो है कि सुप्रीम कोर्ट का मुल्क में 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म उन्होंने दिया है। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ है। टेक अ शॉर्ट ब्रेक।